विंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम् द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम् कृतांत दूत कालभूत भीतिहारि वरमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकम् कलो मनोघ। वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इतना तो जरूर कर सकते हैं कि वो साबुन से कपड़े मैया में ना धुलें और वहाँ गंदगी ना करे, मतलब शौच आदि ना करे, पन्नी आदि ना फेंके, कूड़ा ना करे। अगर वो इतना ही सहयोग कर दें तो बस फिर मैया की तो वाह, अति सुंदर, अति आनंद। और सबको जो अनदेखे अनजाने पाप हो रहा है जिनके हाथों से, उससे भी बच जाएंगे। पर लोग इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। उनको देवी मानते हैं, माँ मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, मगर साबुन से कपड़े धुलने या नहाने से बाज नहीं आते, गाड़ी धुलने से बाज नहीं आते, और पन्नी कूड़ा कचरा करने से भी बाज नहीं आते हैं। तो एक तरफ वो मैया मानते हैं, देवी मानते हैं, और दूसरी तरफ वो सारी हरकतें करते हैं, वो सारे कार्य करते हैं जिससे मैया का अपमान हो, दूषित करते हैं जल, मतलब सारे कर्म करते हैं बुरे जो पाप में आते हैं। और उसके बाद भी वो कामना करते हैं कि मैया उनका ध्यान रखे, ख्याल रखे, दुखों से दूर रखे। मतलब दोनों चीज़ एक साथ चाहते हैं, मतलब बुरा कर्म भी करें और उसका फल भी ना मिले, सुखी रहें। ऐसा होना संभव नहीं है। और इसीलिए वो मैया के किनारे रहते हुए भी उस दिव्यता का आनंद नहीं ले पाते हैं, उस सिद्धि का आनंद नहीं ले पाते हैं, वो व्यवस्थाओं का आनंद नहीं ले पाते हैं। वो वैसे ही दुखी रहते हैं जैसे सामान्य लोग रहते हैं। जबकि मैया के किनारे जन्म लेने वाले कोई साधारण नहीं होते, बहुत तपस्या पुण्यवान होते हैं, वही मैया के तट के किनारे जन्म ले पाते हैं। मगर वो उसका महत्व इस जन्म में भूल जाते हैं। फिर वैसे ही बाकी से ऐसे सब लोग पाप कर्म करते हैं, वैसे वो भी लिप्त हो जाते हैं और उसके बाद अनेक दुख भोगते हुए अधोगति को प्राप्त होते हैं, निर्गति। पर जो इस बात को समझ जाता है, मैया के प्रभाव का, मैया के गुणों का, मैया के स्वभाव से परिचित हो जाता है, वो उसका पूरा फ़ायदा आनंद लेता है और अपना जीवन सार्थक करता है। तो मैया की किनारे तटों की सफाई या उसमें गंदगी न करना भी एक सेवा ही है, भक्ति ही है। नर्मदे 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 नर्मदे। अब फिर वो वैसे एरिया दिखने लगे, मिलने लगे हैं जो खुले में है, दोनों तरफ खेत है मैया के, और लंबे चौड़े चौड़ाई है मैया की यहाँ पे। तो अब वो जंगल वाली जगह स्थिति ख़त्म हो गई है लगभग। यहाँ पे अभी आगे मिलेगी हो सकता है, पर यहाँ पे ख़त्म है। और अब फिर मैया के वैसे ही दर्शन हो रहे हैं खुले में। नर्मदे नर्मदे है, ये लंबे हैं, चौड़े, खूब चौड़ाई बहुत अधिक है, हालांकि गहराई बिल्कुल नहीं है, तो चौड़ाई बहुत है। अभी यहाँ से डिंडोरी ज़्यादा दूर नहीं है, 30-40 किलोमीटर ही होगा। नर्मदे 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 है। इस नदी को देख के हम एक सेकंड के लिए घबरा गए थे कि ये बहुत बड़ी नदी है, लगभग मैया के समरूप ही है। और अचानक देख के इतना घबरा गए, एक सेकंड के लिए दिमाग पे काम करना बंद कर दिया। हमने कहा हम तो दक्षिण तट पे थे, बिना कुछ क्रॉस किए उत्तर तट पे कैसे आ गए, क्योंकि मैया इस तरफ है
और हम इधर से जा रहे हैं, मैया उधर घूम गई हैं, तो इधर से रास्ता है और ये अचानक इधर हो गई। तो हमने कहा अरे ये कैसे हो गया, फिर ध्यान आया अरे ये दूसरी नदी है। तो मतलब कहने का मतलब कि दिमाग में इसका आपके इतना प्रेशर रहता है इस बात का कि कहीं पैकमा खंडित ना हो जाए। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सब कुछ यही तो है व्रत में। तो अचानक मैया उधर की बजाय इधर दिखने लगी, तो थोड़ी देर के लिए तो सांसें ही रुक गई। हमने कहा अरे ये कैसे। तो ध्यान आया गूगल मैप में मैंने देखा था एक नदी आके मिलती है, ये वही नदी है, आगे जो मैया मिल जाएगी और मैया का रूप और विशाल हो जाएगा। पर कुछ सेकंडों के लिए ऐसा लगा कि दिल की धड़कनें रुक गई क्योंकि हम चले ही जा रहे हैं, कोई नदी कोई नाला कुछ भी क्रॉस नहीं किया, दक्षिण तट थे अचानक तट कैसे बदल गया। तो हम थोड़ी देर के लिए बहुत कुछ हो गया, फिर ध्यान आया कि अरे ये कोई दूसरी नदी है जो मैया के समरूप है, बराबर है, इसीलिए ऐसा है, आगे जाके मिल जाएगी। फिर नेट पे देखा तो मिल गया कि हाँ आगे नदी मिलती है मैया में, नर्मदे नर्मदे जय हो मैया जय हो मैया, नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये वही नदी है जिसे देख के हम डर गए थे, ये तिकलाल नदी बोलते हैं यहाँ पे, नर्मदे है नर्मदे है। ये आगे जाके मैया में मिल जाती है। पहले नीचे से रास्ता था, अब ऊपर पुल बन गया है, तो ये लगभग मैया के ही बराबर है। तो इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए डर गए थे। पर ये तिकलाल नदी है, मतलब बोलते हैं लोकल भाषा में नर्मदे नर्मदे। अभी हम यहाँ से चंदन घाट की ओर जा रहे हैं। चंदन घाट तो दक्षिण की तट पे पड़ेगा। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। तो ये वो नदी है जिसके लिए अभी हम थोड़ा सा हिचके थे, मगर पहुँचने के बाद आराम से आगे जा रहे हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। अब हम चंदन घाट पे आ गए हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। मझरिया खाल से चंदन घाट आने में गांव के खेतों की पगडंडी बहुत ज़्यादा मिलती है क्योंकि किनारे पे घास सरपत और तरह के बहुत सारे वो हैं झाड़ी झंकार। तो सीधा एक बगल का रास्ता है, मैया के बगल से होते हुए भी नर्मदे नर्मदे। तो वो खेतों के बेलों से होके आता है। नर्मदे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये चंदन घाट नर्मदे। यहाँ पे भी बहुत सारी धर्मशालाएँ बनी हुई है जिसे पे आप रुक सकते हैं। नर्मदे 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 नर्मदे। ये है चंदन घाट नर्मदे नर्मदे। ये यहाँ का आश्रम स्थान है। यहाँ पे भी पैकवासी आते हैं, रुकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पैकवासी यहाँ तक तो आ ही जाते हैं। नर्मदे ये भी बड़ा स्थान में से एक है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। जय हो मैया जय हो मैया ओम नमः शिवाय। ये चंदन घाट की महादेव जय 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 नर्मदे। अब हम चंदन घाट से आगे की ओर चलते हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। चंदन घाट में पानी बराबर बना रहे इसके लिए 2 राफ्टा बना दिए गए हैं। एक पीछे ही था चंदन घाट के पास का ही, दूसरा ये आगे है। नर्मदे नर्मदे। ताकि जल की धारा प्रवाह और बना रहे, थोड़ा जल बना रहे क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए जल छिछिल गया है। तो
जल गहराई में बिल्कुल भी नहीं है, केवल पत्थर पत्थर ही है नीचे, इसलिए रास्ता बना दिया गया ताकि जल थोड़ा तो जल रहे, थोड़ी डुबकी तो लग जाए मैया में। नर्मदे नर्मदे। अब हम चंदन घाट से आगे चल रहे हैं। अभी आगे का स्थान के बारे में नहीं पता है, अब आगे जाने की मालूम चलेगा। नर्मदे नर्मदे, क्योंकि यहाँ पे बड़े स्थान काफ़ी दूर दूर पे हैं, पर बीच बीच में छोटे छोटे स्थान ढेर सारे हैं जो थोड़ी थोड़ी दूर पे मिलते रहते हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। हम अमरकंटक से चले हैं दक्षिण तट, तो मैया के किनारे का पूरा रास्ता मिलता गया है। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा सा खेत में दाहिने बाएं जाना पड़ता है, क्योंकि किसानों ने या कहीं कहीं वो कांटे लगा दिए हैं या वो कर दिया है, पर मैया से दूर नहीं, मतलब मैया या दिखती रहती है या थोड़ी ही दूर रहती है, वो अच्छा ही है। और कहीं कहीं किनारे का रास्ते भी थोड़ा सा दुर्गम है, तो उनको पार करने के लिए खेत के मेड़ से जाते हैं, जो कि मैया के किनारे ही बने हुए हैं। तो इसलिए मैया दिखती भी रहती है और नहीं भी दिखती है तो ये पता ही है कि पास में है, तो इसलिए कोई विशेष दिक्कत नहीं होती कि मैया से हम दूर जा रहे हैं यहाँ। पर एक रास्ता रोड का है जो 6-7 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादा करके पैकमासी उसी से जाते हैं और डायरेक्ट डिंडोरी ही पहुंच जाते हैं। गाड़ा साहब रुकते हैं, उसके बाद डिंडोरी। नर्मदे है नर्मदे है। तो लंबा हाई जंप मिल जाता है उनको जब अमरकंटक चलते हैं। नर्मदे है नर्मदे है। ये बनाया गया था रास्ता, मगर भैया ने अपना रास्ता खुद बना दिया है बगल से यहाँ की। अब जैसे यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, यहाँ से खेत होके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे काफ़ी गहरा है, ऊंचा नीचा भी है। तो खेत के मेड़ बने हुए हैं मैया के किनारे, तो जहाँ पे आसानी से सुगमता से जाया भी जा सकता है, मैया के दर्शन भी होते रहते हैं और इस बात का अनुभूति भी रहती है हम मैया के पास में ही तो हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे नर्मदे है नर्मदे। ये चंदन घाट नर्मदे और आगे भी कोई गांव या घाट ही है। नर्मदे है। जैसे कि मैं कह रहा था कि कहीं कहीं पे आपको खेतों से जाना पड़ता है। अब अभी जैसे कि दक्षिण उत्तर तट के रास्ते हैं कि किनारे से चलने के बिल्कुल रास्ते नहीं हैं, बिल्कुल भी, तो आपको पीछे से खेत से आना पड़ेगा। हालांकि मैया दिखती रहती है और इधर एकदम साफ़ है, तो आप इधर आराम से किनारे से जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, पर वहाँ से मैया दिखती भी रहती हैं और पास होने का अनुभव बना ही रहता है, क्योंकि आप कभी भी किनारे पे जा सकते हैं। नर्मदे है नर्मदे है। और किनारे के जो स्थान होते हैं वो ऐसी जगह पे मिल जाते हैं, वो दूर भी नहीं होते हैं, आप भी मैया से दूर नहीं होते हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ पे बहुत सारे तरीके के पक्षी मिलते हैं जो एकदम अलग होते हैं। इनकी चोंच पतली और बहुत बड़ी है, मैं पास जाऊंगा तो वो उड़ जाएंगे फिर से। और इसी तरह के अजीब अजीब पक्षी मैया के किनारे बहुत सारे हैं, हमें और भी कई जगह मिले थे। ये भी पक्षी हैं, दो जोड़े में, ज़्यादा करके जोड़े में ही रहते हैं।
नर्मदे नर्मदे नर्मदे। तो मैया के नर्मदाष्टक में जो दिया हुआ है पक्षियों का, वो सारे वैसे ही है यहाँ पे। ये टिटहरी है। मैया के तट पे बहुत सारे अजीब, जो इनमें बहुत कम ही देखा गया है, ऐसे पक्षी भी बहुत सारे मिलते हैं। हमने देखा है पर हम उन्हें शूट नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी दूर से शूट कर पाना मुश्किल था और पास जाने पे वो उड़ जाते हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। विहंग पक्षी, बहुत सारे विहंग पक्षी, जिन्हें मैंने शायद पहली बार ही देखा होगा, लाइव में भी और ऐसे भी। नर्मदे नर्मदे। यहाँ पे भी वैसे ही है। मैया का धार बहुत चौड़ी है, बहुत निर्मल है और पूरा पत्थर ही पत्थर है। नर्मदे, जैसे किसी ने पक्की फर्श बनवा रखी है मैया के चलने के लिए। पूरा प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है कि पूरा फर्श पत्थर का बना दिया, चौड़ाई बहुत कर दी। नर्मदे 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 नर्मदे। इनके सर लाल है सर पे, और पंख के बीच में सफ़ेद है। सर के ऊपर लाल रंग बना हुआ है, लंबी चोंच है, और पंख के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद, दोनों पंख के ऊपर एक एक सफ़ेद डॉट पड़ा है। भगवान भी खूब कलाकारी करते हैं हर चीज़ में। नर्मदे 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 नर्मदे। नर्मदे, यहाँ पे भी एक छोटी सी नदी आके मैया में मिलती है। नर्मदे 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 नर्मदे। जय ओम तपस्या ओम नमस्या। ये शंकर जी का मंदिर है, छोटा सा। जब बाढ़ आती होगी, पानी बरसता होगा, तो ये पूरा डूब जाता होगा। नर्मदे नर्मदे, क्योंकि दोनों तरफ से जल आता है। नर्मदे नर्मदे। ऐसे जल बहता रहता है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत आनंद आता है, मन को बहुत शांति मिलती है। धार देखिए बिल्कुल नर्मदे। हम अभी ऊपर जाके आगे फिर आगे जाना है। भैया के ठीक सामने कुटिया महात्मा जी की, यहाँ से मैया के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। जय नर्मदे नर्मदे नर्मदे। हम अभी चंदन घाट से आके एक कुटिया में रुके हुए हैं। महात्मा जी की कुटिया है, बहुत सुंदर प्यारी छोटी सी कुटिया है, छोटी सी, छोटा बगीचा है। और ये छोटी सी शैतान सी बिल्ली, ये बहुत पीछे पड़ी रहती है। हम कहीं इधर उधर गए बस पैर के नीचे घूमती रहती है और बिल्कुल भी गिर जाती है। ज़रा सा भी वो लगता है पैर के पास तो डर लगता है कि कहीं पैर से वो ना हो जाए। और इसको बस खेलने के लिए चाहिए साथ में कोई बस। और ये इशारे से सब कुछ समझा देती है। हम भूख लगी थी, इसको तो रोटी चाहिए थी, तो ये पूरा इशारा सब उसी जहाँ पे भोजन था वहीं जाके घूम घूम के गोल गोल घूम 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 के बता रही थी कि यहाँ है, हमें दे दो। तो आश्रम के जितने प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, वो सब बहुत समझदार होते हैं, बहुत जानते हैं। ये किसी पूँछ लहराने का देखिए,
ये दिखा रही है कि हमें नर्मदे इसका एक छोटा बच्चा भी है, वो भी है यहीं पे, वो भी ऐसे ही है। नर्मदे नर्मदे। चारों तरफ दूर दूर तक बहुत मैदान है घास का, बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें शाम होने वाली है, पर सूरज की रोशनी से हर चीज़ इतना सुंदर दिख रहा है कि पूरा पीला पीला सोने जैसा हर चीज़ आप देख सकते हो। शायद थोड़ा बहुत इसमें भी दिखेगा कि पूरा सोने जैसा पीला पीला दिख रहा है हर चीज़। नर्मदे नर्मदे। और अभी जब से हम अमरकंटक से चले हैं, ज़्यादा करके स्थान ऐसे मिले हैं रुकने के लिए जो पूरा स्थानीय हमें मिला है। सब कुछ अपने ऊपर, बस अपना जो भी मन हो करो, बनाओ पाओ। ये धुना है, ये चूल्हा है, अभी जलाएंगे, चाय बनाएंगे। ये वहाँ के महात्मा जी का आसन, ये देखिए लकड़ी का आसन बना होता है इनका। हालांकि इनके पास तो लोहे की भी हैं, बाकी तखत भी हैं, पर ये साधु जो विरक्त होते हैं वो ज़्यादा करके ऐसे ही जगह पे आसन बनाते हैं अपना। और ये पैरा डला हुआ है इसमें, मतलब देसी चीज़ जो शुद्ध थी वही चीज़ है। नर्मदे नर्मदे। ये दूसरा कमरा कुटी का, ये तखत भी है लोहे की, पर हमने नीचे लगा रखा है। ये काफ़ी बड़ा है, 50 तरफ से खुला है, पन्नी है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। पर जो दिव्यता यहाँ पे है वो पक्के आश्रमों में नहीं मिलती है, क्योंकि यही तो दिव्यता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसी जगहों पे रुकना, जो सब कुछ भारतीय देसी हिसाब से हो। हर चीज़, जैसे चूल्हे धूनी में भोजन बनाना, ज़मीन में सोना या लकड़ी की इस तरह के इस आसन में सोना। यहाँ इनके भगवान जी, जय हो जय हो। इन्होंने छोटा सा मंदिर बनाया रखा है और सजा भी रखा है। तो सारी व्यवस्था इतने में ही है, लाइट भी है और हॉर्न भी है। जय हो नर्मदे। अब हम चाय बनाते हैं। नर्मदे। म्याऊ। ये बिल्ली वाले का छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है और इतना छोटा है कि ये बिस्तर में ही सोता है। नर्मदे है। चल भर 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 भर। नर्मदे है। ये कुत्ते भी हैं। ये यहाँ महात्माओं के यहाँ यही अच्छा रहता है कि हर प्राणी को एक समान सबकी व्यवस्था। हाँ हाँ, खाओ खाओ खाओ, खा लो खा लो खा लो खा लो। नर्मदे है। और हमने चाय भी बना दी है और अब चाय पीने जा रहे हैं। देखिए कुत्ता रोटी खा रहा है, स्वान रोटी खा रहे हैं और बिल्ली जी बिस्कुट खा रही हैं, क्योंकि ये रोटी खा चुकी है। नर्मदे नर्मदे। और हम चाय पी रहे हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। हम अभी चंदन घाट से आगे एक स्थान पर रुके हैं, कुटी में, जिस दिन में आपने देखी थी। अभी रात में भी यहीं पे हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। रात में कुटी और भी सुंदर अच्छी दिख रही है। जय हो। भोजन की तैयारी हो गई है, चावल वहाँ प्रसाद बन गया है और सब्जी बन रही है। मैं ऐसा इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स ने, भक्तों ने कहा है कि आप जहाँ रुकते हैं
वहाँ की रात की भी वीडियो बनाइए और थोड़ा देखिए कैसा है वहाँ का, क्या कैसा होता है शाम को, और भोजन के बारे में भी थोड़ा दिखाइए। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर फिर भी लोगों के मन में थोड़ी सब कुछ जानने की क्यूरियोसिटी रहती है, और होनी भी चाहिए। जब आपको पता हो कि आप सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये भी जाने तो भी अच्छा है। नर्मदे है, नर्मदे है। कुटियों में से भी इतना उजाला काफ़ी होता है। नर्मदे है, और फिर भी पर्याप्त उजाला है। नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम चंदन घाट और महात्मा की उस कुटिया से और आगे आ गए हैं। वो बहुत अच्छे महात्मा थे, सभी जीवों से बहुत प्रेम करते थे। नर्मदे करते हैं, मतलब हम उनकी कुटिया से आगे आ गए हैं। अभी हम आगे डिंडोली तक की तरफ जा रहे हैं, और एक यहाँ किनारे पे एक आश्रम मंदिर है, बंद है, हालांकि कोई रहता नहीं है, तो हम जा ही रहे थे तो दर्शन भी कर लेते हैं। नर्मदे नर्मदे। ये राम जी का मंदिर है। जय सिया राम। इस पे ताला लगा हुआ है, अभी कोई रहता नहीं है। जय सिया राम, जय सिया राम। ये बगल में शंकर जी और शिव परिवार। जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, जय हो। ये स्थान बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। बरगद का वट वृक्ष है, और पीपल है, ये पाक एक तरीके का पीपल होता है, ये भी है। चारों तरफ हरियाली है, बहुत अच्छा सुंदर स्थान है। ये झोपड़ी है, हालांकि कोई रहता नहीं इसलिए अस्त व्यस्त है, बस स्थान बहुत सुंदर है, घाट बहुत सुंदर है, मैया के दर्शन बहुत सुंदर होते हैं। नर्मदे नर्मदे। हम आगे चलते हैं। नर्मदे नर्मदे। उस तरफ घाट है।